सपोज करो तुम एक दिन पब में दारू पी रहे हो और तुम्हें दिखे रणबीर कपूर एंड सलमान खान और तुम उनका ऑटोग्राफ लेने भागे कि तभी सलमान खान ने रणबीर कपूर को सबके सामने चाटा मार दिया। जी हाँ, कटरीना के दोनों आशिक एक फाइट में इतनी बुरी तरह से उलझे जो इतनी लंबी चली, रणबीर इतना डर गए कि उन्हें ऑटो लेके सलमान के सामने भागना पड़ा। रणबीर कपूर ऑटो रिक्शा में भागे, सलमान खान के अंदाज में नहीं बल्कि सलमान खान से डरकर। बट आखिर क्या थी ये पूरी फाइट? आज मैं आपको बताऊंगा ये सब इस वीडियो में। और सिर्फ यही नहीं, कैसे गोविंदा जिन्होंने एक लेजेंड पर हाथ छोड़ दिया, कैसे हिमेश रेशमिया की एक्ट्रेस जब जीनत अमान और परवीन बावी की फाइट को रिक्रिएट करते हुए खुद ही लड़ने लग गई, और जब हमारे मैं हूं ना के लकी ने एक आइसक्रीम वाले को दारू पी के पीट दिया, कैसे प्रियंका चोपड़ा के मैनेजर ने अक्षय कुमार को चुटिया बोल दिया। ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो प्लीज यार। लोग यहाँ पे सोफा अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जमीन पे बैठे हम लोग आंगनवाड़ी की तरह। एंड शुरू करते हैं ये अमेजिंग पेशकश सिनेमैस्टिक द्वारा। तो बात है 2008 की, जब गोविंदा, अमीषा पटेल और तुषार कपूर एक मूवी रन भोला रन पर काम कर रहे थे। ये वो वक्त था जब गोविंदा की मूवीज बहुत कम चल रही थी एंड अब वो आने वाले थे रन भोला रन में। बट प्रॉब्लम्स तब हो गई जब खबर आई कि गोविंदा ने मूवी के डायरेक्टर नीरज वोरा को थप्पड़ मार दिया। नीरज वोरा जिन्होंने खट्टा मीठा, हेरा फेरी और ना जाने कितनी मूवीज का स्क्रीन प्ले लिखा, जो इंडियन कॉमेडी के एक लेजेंड है, उन्हें गोविंदा ने सेट पे चाटा मार दिया। तो जब रन भोला रन में एक सीन आया जिसमें आर्यन वैद्या को गोविंदा को चाटा मारना था, जहां वैद्या ने हाथ घुमाया बट गोविंदा को ये चाटा कुछ ज्यादा ही जोर से पड़ गया। सोर्सेस के मुताबिक गोविंदा ने तुरंत आर्यन को धक्का देके जमीन पर ढेर कर दिया और वो बढ़े नीरज वोरा की तरफ, और उन्होंने नीरज वोरा को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उनका चश्मा दूर जाके गिरा। ये देख के पूरा सेट हैरान था कि साला ये क्या हो गया। एंड रूमर्स आग की तरफ फैलना शुरू हो गई एंड सब इसका रीजन जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो नीरज वोरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई थप्पड़ पड़ा ही नहीं। जी हाँ, उन्होंने कहा हमारे बीच कुछ अनबन है मूवी को लेके, बट लाफा या चाटा जैसा तो कुछ भी नहीं पड़ा। एंड अगर कोई छोटा एक्टर मुझ पे उंगली भी उठाता तो मैं मूवी का शूट वही कैंसिल कर देता। एंड गोविंदा ने भी सेम यही कहा। बट तुम्हें क्या लगता है, गोविंदा जिन्होंने एक बार अपने फैन को चाटा मार दिया था, वो एक डायरेक्टर को चाटा मारने से पीछे हटेंगे? आई गेस विल नेवर नो। बट अगर तुम्हें जानना है कि गोविंदा ने कब अपने फैंस को चाटा मारा था, तो जल्दी से ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ये वीडियो जरूर देखो। और क्या तुम्हें एक वीडियो चाहिए कि आखिर किसने डिस्ट्रॉय किया गोविंदा का पूरा करियर, तो कॉमेंट करके जरूर बताना। तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बारी में मूत देता है। तो हिमेश रेशमिया जो लॉर्ड है, जिनका म्यूजिक हम इंडियंस के लिए हीरे और मोती की तरह है, उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट तब गिरा दी जब वो मूवीज में आने लग गए, और ऐसी ऐसी मूवीज जो इतनी बेकार थी कि मैं इससे बढ़िया तीर प्रसाना की ये बुक पढ़ लेता। बट जब हिमेश रेशमिया अपनी मूवी द एक्सपोज पे काम कर रहे थे तो वहाँ एक ऐसा लफड़ा हुआ जो सबको शॉक कर गया। असल में सोनाली रावत और जोया अफरोज जो आइसक्रीम खाने के लिए कश्मीरी गेट जाते थे, ये दोनों इस मूवी से डेब्यू कर रही थी बॉलीवुड में, जिधर पहले से ही कास्ट ने बताया कि इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी, ये दोनों आपस में लड़ती रहती थी। जहां द एक्सपोज बेस था 80s पे, तो इस मूवी का एक सीन था जो इंस्पायर था परवीन बावी एंड जीनत अमान की एक लड़ाई से जो 80s के टाइम पे हुई थी एक होटल में, और यही एक्ट ये दोनों रिक्रिएट कर रही थी। बट प्रॉब्लम तब हो गई जब गर्मा गर्मी में ये लड़ाई सचमुच की लड़ाई में बदल गई। सोनाली रावत एंड जोया अफरोज एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलने लग गई, बट सेट वालों ने उन्हें रोक दिया। बट बात तब बिगड़ी जब ये दोनों पहुंचे उस शो में जहां मैं कभी नहीं जाना चाहता, द कपिल शर्मा शो। तो जब ये लोग अपनी मूवी प्रमोट करने कपिल के शो पर पहुंची तो सोनाली जोया की मेकअप वैन में गई और कहने लग गई, प्लीज बिहेव वेल। जस्ट दैट, उन्होंने प्लीज नहीं बोला, थोड़ा तमीज में रहो वरना चाटा मार दूंगी। बट जोया ने तुरंत ये सुनते ही सोनाली को चाटा मार दिया। हिमेश भाई के साथ रह के लड़कियां क्या क्या कर रही है, एंड रिटर्न में सोनाली ने भी हाथ छोड़ना चालू कर दिया। बट इससे पहले हमारी वीडियो और इंटरेस्टिंग बन पाती, वही बीच में हिमेश रेशमिया आए और उन्होंने इस लड़ाई को बंद कर दिया। क्या यार हिमेश भाई, थोड़ा और 2 मिनट बोल लेता तो आपका क्या जाता। और हिमेश भाई बैडास रवि कुमार का है, 11 अक्टूबर तो हो गया है, हम वेट कर रहे थे मूवी का यार, प्लीज लाओ।
तो ज़ैद खान, जिन्हें तुम फाइट क्लब ये वाली नहीं इस वाली में देखा होगा एंड मैं हूं ना में भी देखा होगा, जो पॉपुलर है अपने रोल लकी के लिए, बट एक बार वो खबरों में तब आए जब उन्होंने दारू पी के 2 लड़कों को बहुत मारा। तो ये बात है जब ज़ैद खान, फरदीन खान एंड कुछ फ्रेंड्स पार्टी करने पब में गए, जिधर और लोग थे फराह अली खान। सोर्सेस के मुताबिक ज़ैद तुम्हारी तरह थे जिन्हें 2 बोतल में ही नशे हो जाते थे, और नशे इतने ज्यादा हो गए कि वो वहीं पे 2 लड़कों से जिनका नाम था सहान और यसीर, उनसे आर्गुमेंट करने लग गए, और ये आर्गुमेंट तुरंत ही फाइट में बदल गई, जिधर ज़ैद के दोस्तों ने यसीर को इतना पीटा कि उसका खून आने लग गया। जिधर यसीर और सहान 2 भाई थे जो आइसक्रीम पार्लर की चेन चलाते थे। जब इस लड़ाई को ज्यादा बढ़ता हुआ देखा तो फरदीन खान बीच में कूद पड़े और उन्होंने इस लड़ाई को रोक दिया, ऐसा कहना था आई विटनेस का। बट ज़ैद खान के दोस्त ने बताया कि असल में ये एक प्राइवेट पार्टी थी एंड रात के 2 बजे के करीब ये पूरी लड़ाई का सिनेरियो हुआ, जिधर ज़ैद, फरदीन खान एंड उनकी वाइफ नताशा थी, और सहान और यसीर नताशा से बदतमीजी कर रहे थे, और इसीलिए ज़ैद खान ने इन दोनों को बुरी तरह से पीट दिया। बट ये बात जब फराह अली खान तक पहुंची तो उन्होंने बताया कि हाँ, एक लड़ाई हुई थी क्लब में, बट उसमें फरदीन और ज़ैद का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, और ज़ैद से कई बार पूछने पर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। एंड जब ये बात उनके मैनेजर राजकुमार तिवारी तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि ज़ैद भाई तो शहर में थे ही नहीं। हो ना हो ज़ैद खान कई बार सुर्खियों में आए हैं लेट नाइट लड़ाइयों के चलते, तो मुझे लगा कि कहीं ये फाइट क्लब का रूल तो नहीं कि कहीं भी आइसक्रीम वाला मिले तो पीट दो। तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना एंड अपने ओपिनियंस भी जरूर बताना। तो आपको अक्षय कुमार सर की अंदाज मूवी तो याद ही होगी, जिसमें देसी गर्ल इतनी हॉट थी कि होमोसेक्सुअल्स भी स्ट्रेट बनने जा रहे थे। एंड यही हुआ अक्षय के साथ। अक्षय और प्रियंका, जिनकी केमिस्ट्री ने इस मूवी में आग लगा दी थी, बट एक दिन 2020 में प्रियंका चोपड़ा के सेक्रेटरी प्रकाश जाजू ने इतनी दारू पी, उन्होंने अक्षय कुमार को चूतिया बोल दिया। प्रियंका के एक्स मैनेजर प्रकाश जाजू ने अक्षय कुमार को फिल्म इंडस्ट्री का सबसे स्वार्थी इंसान बताया। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा के सेक्रेटरी ने ट्वीट कर दिया कि मैं 4 पैक डाउन हूँ एंड नॉट गोना लाई, अक्षय कुमार से ज्यादा मतलबी इंसान मैंने नहीं देखा। ये इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। अक्षय कुमार एक चुतिये की तरह पैसा करता रहता है। इतना पैसा क्या करेगा? मरने के बाद साथ में लेके जाएगा। उसको उन प्रोड्यूसर्स की मदद करनी चाहिए जिसने उनकी मदद की बुरे वक्त में। डैम, कौन सी दारू पी थी भाई। मगर ये लड़ाई 2020 में शुरू नहीं हुई थी। असल में इससे बड़ी लड़ाई तब लगी जब प्रियंका ने अपने सेक्रेटरी को अंदाज के बाद निकाल दिया था। तो असल में जब प्रियंका चोपड़ा ने अपने सेक्रेटरी प्रकाश जाजू को फायर किया तो उन्होंने मीडिया को जाके बताया कि अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रियंका अक्षय को लगातार मैसेजेस एंड कॉल्स भेजती रहती थी, जिसकी वजह से उनका बिल बहुत ज्यादा आता था। और बात तब बिगड़ी जब उन्होंने कहा कि प्रियंका चोपड़ा डबल डेट कर रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रियंका चोपड़ा अक्षय और हरमन बवेजा दोनों को एक साथ डेट कर रही थी। मुझे ट्विंकल खन्ना के लिए बहुत बुरा फील होता है एंड ये सब शायद काफी था अक्षय को भड़काने के लिए। इतना कि कुछ सोर्सेस के मुताबिक अक्षय प्रकाश जाजू के पास गए एंड उन्हें इतनी जोर से मारा कि उनके खुद के हाथ पे चोट लग गई। खिलाड़ी 786। बट कुछ दिनों बाद देसी गर्ल ने कहा कि ये सब रूमर्स फेक हैं। जिधर सोर्सेस के मुताबिक ट्विंकल खन्ना सेट पर आ गई थी प्रियंका से बात करने, पर जब वो सेट पर नहीं मिली तो उन्हें अक्षय में ही एक लाफा झड़ दिया। इतना सब के बाद अक्षय ने कहा कि मैं अब से प्रियंका चोपड़ा के साथ मूवीज नहीं करूंगा। प्रकाश जाजू ने प्रियंका चोपड़ा पर केस तक कर दिया था जो 2019 तक चला, बट प्रियंका इसमें जीत गई। क्या तुम्हें बॉलीवुड के अफेयर्स पे एक वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, मैं अपने अफेयर के बारे में बता दूंगा। तो अब आ जाते हैं उस फाइट पे जिसके लिए तुमने ये वीडियो एंड तक देखा एंड लाइक भी किया होगा, राइट? तो ये बात है तब की जब सावरिया मूवी नहीं आई थी और ज्यादा लोग रणबीर कपूर को नहीं जानते थे। सलमान खान एक दिन संजू दादा के साथ पार्टी करने क्लब में गए, जिधर रणबीर कपूर भी आए हुए थे। बट तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे सलमान खान ने रणबीर कपूर को थप्पड़ मार दिया। जी हाँ, भाईजान ने एनिमल अब्यूज कर दिया। यह आर्गुमेंट इतना बढ़ गया था कि संजू बाबा को बीच में आना पड़ा सल्लू को रोकने के लिए। बट असल में ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली में कुछ सोर्सेस के मुताबिक रणबीर कपूर ने ऐश्वर्या पर कुछ कमेंट पास कर दिए थे, जिसकी वजह से सल्लू भाई ने शाहरुख में चाटा बजा दिया था। तो रणबीर कपूर तो कौन ही है उस टाइम पे। मगर क्या सही में यही एक रीजन था? जी नहीं। असल में जब आपकी अदालत में सलमान से पूछा कि आपने रणबीर को क्यों डांटा या पेला, तो उन्होंने कहा कि असल में रणबीर की शर्ट पर एक टैग लटका हुआ था जिसे सलमान निकालने गए। क्या हुआ था कि एक वहाँ पे उनके
टी शर्ट के ऊपर कोई टैग आया था, तो मैंने उसको टैग ऑन योर टी शर्ट। और उसी के चलते सलमान और रणबीर के बीच में आर्गुमेंट हुआ है, और जिसमें संजू बाबा को कूदना पड़ा, जहां सलमान ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि ये ऋषि कपूर जी के बेटे हैं। मुझे पता नहीं था कि ये रणबीर है। जब संजू और मैं दोनों साथ में थे वहाँ पर, तो बाद में पता चला कि ये चिंटू साहब के बेटे हैं। और पता चलते ही उन्होंने अगले दिन रणबीर कपूर को बहुत सारी टी शर्ट्स भेजी। सही है यार, रणबीर है तो शर्ट गिफ्ट कर दी। वो फुटपाथ वाला इंसिडेंट। मगर ये फाइट इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं थी। असल में कुछ टाइम बाद रणबीर कपूर की खबर आने लग गई कि कैसे रणबीर और कटरीना आपस में एक दूसरे को सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। और एक सीन आया जिधर रणबीर कपूर सलमान को देखते ही डर के मारे ऑटो में भागकर निकल गए। आपने बिल्कुल ठीक सुना। रणबीर के बॉडीगार्ड्स ने फोन करके गाड़ी तो बुलाई, लेकिन रेड कारपेट पर सलमान की गाड़ी ने रास्ता रोक रखा था। शायद इसीलिए रणबीर ने वहाँ रुककर गाड़ी के लिए इंतजार ना करना ही बेहतर समझा। ये न्यूज वाले भी ना भाई, प्रेशर आया होगा यार बंदे को। सलमान एक ऐसे इंसान है जो एक मक्खी को भी ना बख्शे, तो ये तो फिर भी रणबीर कपूर थे उस टाइम वाले। सलमान ने रणबीर की एक मूवी अजब प्रेम की गजब कहानी में कैमियो तक किया था, येट इन दोनों में चीजें इतनी सॉर्टेड नहीं थी अंटिल 2024, जिधर आलिया और रणबीर सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में गए और फाइनली सब सुलझाया कि देख अब मुझे कैट नहीं जिगरा पसंद है। बाय द वे, तुमने जिगरा का रिव्यू देखा क्या? जिगरा और विकी विद्या का वो वाला वीडियो, दोनों का रिव्यू हमने किया है। तो ये थी बॉलीवुड की 5 इनफेमस फाइट्स जिधर स्टार्स ने एक दूसरे को लाफा मारा। आपको इनमें से कौन सी फाइट अच्छी लगी? नहीं लिखनी चाहिए वैसे, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और ये भी कि नेक्स्ट पार्ट में हम किसकी फाइट्स या कौन सी फाइट्स कवर कर रहे हैं। और क्या तुम जानना चाहते हो बॉलीवुड की सबसे बड़ी लड़ाई शाहरुख और सलमान की किस बात पे हुई थी? तो ये आई बटन को क्लिक करके जरूर चेकआउट करना। एंड इस वीक को आ रही है हमारी एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो टू द लेजेंड सुशांत सिंह राजपूत। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो। एंड मैं मिलूंगा तुमसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमास्टिक। हमने देखी कितनी है पर जचती है तू, अखियां में रहता है तेरा ही तमू। अखियां मिलाए जब दिल ले जाए तब दिल कहना चाहता तुझे I love you। मैंने देखी कितनी है पर जचती है तू, I just wanna have some licks off